दमोह जिले में जिन स्कूली बच्चों ने अपने जिले का नाम रोशन किया है, परीक्षा में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने उन बच्चों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। वहीं जो बच्चे कामयाबी हासिल करने से चूक गए, उनको एक नसीहत दी है, उस सलाह दी है। आखिर क्या कहा है दमोह कलेक्टर ने अपने जिले के छात्र छात्राओं को, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। पेरेंट्स और बच्चों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, और जरूरत इस बात की है कि वो आज से कल की बात से उभरें, बाहर निकलें। रात गई बात गई, अब हम आगे की तैयारी शुरू करें। 17 जून से एग्जाम शुरू होगी, जल्दी उसका शेड्यूल हम जारी करेंगे जैसे हमारे पास आएगा। उसकी पढ़ाई के लिए हम पूरी एक व्यवस्था आज से लागू कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को सब बताएंगे कि हर बच्चे का हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इनके लिए स्पेशल क्लासेस लगवाएंगे, ताकि हमारी तरफ से पूरी मदद इन बच्चों को रहे कि ये बच्चे अधिकतम संख्या में उत्तीर्ण होकर के अगली क्लास में चले जाएं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि परीक्षाएं अब तनाव का विषय नहीं रहा है। यदि मान लीजिए हमारे जिले में कल ऐसी 2 घटनाएं हुई, एक बच्ची सौभाग्य से बच गई, वो बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे काउंसलर्स भी उससे बात कर रहे हैं। एक बच्ची जो पथरिया की रहने वाली थी लेकिन वो गढ़ाकोटा के स्कूल में पढ़ती थी, कल उस बच्ची ने सुसाइड किया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन चीज़ों को लेकर के समझने की ज़रूरत है कि अब परीक्षाएं तनाव का विषय बिल्कुल नहीं रहा है, दबाव का विषय बिल्कुल नहीं रहा है। तो अनावश्यक रूप से कंपैरिजन न करें, कंपटीशन न करें, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमें रोज परीक्षा के समय हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष करते हैं, और जीवन कभी खुशी कभी गम का नाम है। जीवन का उतार चढ़ाव ही जीवन की खूबसूरती है। हमें से ऐसा कौन है जो कभी असफल ना हुआ हो? दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति ने असफल होकर ही सफलता की ओर कदम बढ़ाए। मैं बच्चों से आग्रह करूँगा कि आपके लिए दोबारा असफल होने के बाद भी आशा की नई किरणें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को कहना चाहता हूँ कि 17 जून से दोबारा परीक्षा है। आप यदि रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो फिर से कोशिश कीजिए। अब जब दोबारा करेंगे तो अपना 100% दीजिए, और फिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा फल घोषित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश का रिजल्ट अच्छा आया। और मध्य प्रदेश में दमोह का रिजल्ट पिछले साल से 13% ग्रोथ किया गया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर साहब, जिला शिक्षा अधिकारी को बहुत बधाई देता हूँ। और दमोह जिले की एक बच्ची अग्रवाल परिवार से है, उसने दमोह का नाम रोशन किया, दमोह को गौरवान्वित किया, उसने अपने माता पिता परिवार को गौरवान्वित किया, दमोह में मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ 1-2 घटनाएं बच्चों ने हताहत होकर, जो बच्चे पीछे रह गए हैं उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना मनोबल ना गिराएं। अभी फिर से आपको अवसर है, फिर से तैयारी करें, फिर परीक्षा दें और कामयाबी हासिल करें। हम लोग के दौर में तो ये सुविधाएं नहीं थी। आपको आज सरकारों ने ये सुविधाएं दी हैं कि आपको दोबारा अवसर प्रदान किया जा रहा है। आप मैं सभी प्रदेश के दमोह जिले के बच्चों से निवेदन करता हूं कि सभी बच्चे पुनः एग्जाम में बैठें और अच्छी तैयारी करें, और अपने माता पिता का गौरव, अपने जिला का गौरव, अपने प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, परीक्षा 3 अक्षर का वह भयावह शब्द है जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कांपते हैं, और परीक्षा हमें जीवन भर देनी होती है। अभी आप अध्ययन की परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसमें अनुत्तीर्ण हुए तो आप असफल नहीं माने जाएंगे, आप अनुत्तीर्ण हैं। सरकार ने आपको ये एक मौका दिया है कि आप जून में फिर से परीक्षा में बैठिए और अपनी मेहनत करके अपनी सफलता को प्राप्त करिए। लेकिन जीवन के इम्तिहान जिंदगी भर चलते हैं, और उनमें सफल अगर आप तब हो पाएंगे जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। कभी हारे नहीं, हार मानिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, अपने
जीवन के जो सफल उद्देश्य हैं उनको आप अर्जित करते रहिए। कि जो बच्चे ने इसमें पूरे में टॉप किया है, उन बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके माँ बाप को बधाई इस बात के लिए कि उन्होंने बड़ी बच्चों के साथ मेहनत की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जो अभी जैसे सुनने को मिल रहा है कि बच्चों बहुत निराश हो गए रिजल्ट आने में और किसी बच्चों ने गलत कदम उठा लिया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये हम जो जहाँ रहते हैं दम वालों का शहर है। इस शहर में इन बच्चों को इस दमदार, हिम्मतदार, जोशदार बना के रहना चाहिए। किसी छोटी सी कमजोरी से निराश नहीं होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम दोबारा, तीसरा, चौबारा ज़िंदगी के मालिक दे दिए, अपन को उससे लड़ना चाहिए। लिहाजा ये हम गुजारिश करेंगे सब शहरवासियों से कि अपने बच्चों को रिजल्ट आने के 10 दिन पहले कम से कम उनके टच में रहे, उनको दिल को खोल के रखें, उनको इस बात के लिए तसल्ली दें कि ये एक मैटर है ज़िंदगी का जीने का, जिससे ये वक्त अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। लेकिन इस बार सरकार ने और अच्छा मौका दिया अपन को कि अपन दोबारा इसको एग्ज़ाम दे पाएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन हमारी अपील है सब बच्चों से, हिम्मत से काम लें, ये दमो है, दम वाले बन के रहें, यही हमारी आपसे अपील है। हमारे एमपी बोर्ड का रिजल्ट कल घोषित हो चुका है। 10वीं 12वीं दोनों का ही परीक्षा परिणाम आ चुका है। 10वीं में हमारा परीक्षा परिणाम 53% के लगभग है, जो पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। इसी प्रकार 12वीं में भी हमारा परीक्षा परिणाम लगभग 49% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1% अधिक है। और जहाँ तक दमोह जिले का प्रश्न है, यहाँ पर 4 बच्चे प्रावीण्य सूची में भी आए हैं और समस्त बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तक जिन बच्चों को सफलता प्राप्त नहीं हुई है उनको निश्चित रूप से निराशा लगती है, मगर मैं उनसे यह कहूँगा कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके अंतर्गत जो छात्र को किसी भी प्रकार की सप्लीमेंट्री या अनुत्तीर्ण नहीं होना है। सेकंड परीक्षा हो रही है, 17 जून से परीक्षा प्रारंभ होगी। जहाँ तक आवेदन का प्रश्न है, आज से आवेदन पत्र भी प्रारंभ हो गए हैं। ऐसे असफल छात्र जो हैं फिर से परीक्षा देने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उनकी परीक्षा जैसी पहले परीक्षा हुई है उसी तरीके से परीक्षा होगी और उसके पश्चात उनका परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जाएगा और उसमें यह कहीं अंकित नहीं रहेगा कि वह अनुत्तीर्ण हुए या सप्लीमेंट्री के द्वारा उत्तीर्ण हुए हैं। और उनको जैसी अंक सूचियाँ अन्य छात्रों को प्राप्त होती है वैसी ही अंक सूचियाँ प्राप्त होंगी। इसलिए मेरा समस्त छात्रों से जो असफल रहे हैं वह पूरे के पूरे छात्र जो है अनिवार्य रूप से जो है 17 जून की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें अनिवार्य रूप से सम्मिलित हों और उसकी पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज से ही वह पंजीयन का कार्य कर पाने लगे।